नमस्कार मित्र। क्या आप लोगों को पता है कि भृंग ऋषि का 3 पैर क्यों है? हम लोगों का साधारणतः सभी मनुष्यों को 2 ही पैर होता है, लेकिन उनको 3 पैर क्यों? ये क्या कोई श्राप था या किसी का आशीर्वाद या वरदान था? चलिए हम जानते हैं कि क्यों उनको 3 पैर किस लिए था। एक समय की बात है जब भगवान शंकर जी और माता पार्वती बैठकर कैलाश पर्वत के पास वार्तालाप कर रहे थे। अपने में वो लोग दोनों एकदम गपशप में लीन थे। उस समय भृंग ऋषि जो थे वो बहुत शिव भक्त थे। वो और कोई देवी देवता को नहीं मानते थे, वो खाली शिव जी को ही अपने आप अंदर एकदम लीन कर लिए थे। तो उनको मन हुआ कि हम जाके भोले बाबा को प्रदर्शन करेंगे। तो जहाँ जैसे वहां पहुंच के अपना इच्छा बताने लगा, तो माता पार्वती इस वक्त थोड़ा सा नाराज हो गए। उनको थोड़ा सा सम्मान में लगा ये चीज कि हम लोग अलग अलग दोनों हमारा शरीर है, लेकिन आत्मा तो हम लोगों का एक ही है। तो क्यों हमको छोड़ के खाली इनको काहे प्रदर्शन करेंगे? ये लेके माता पार्वती को थोड़ा सा गुस्सा हुआ। वो बोले भी भृंग ऋषि को, लेकिन वो अनसुना कर दिए ये बात को सुनकर भी। तब जैसे भृंग ऋषि आगे बढ़ने लगे शिव जी को प्रदर्शन करने के लिए, माता पार्वती क्या की, चालाकी से जाके उनसे सट कर बैठ गई। लो अब तुम प्रदर्शन करोगे तो करो, कैसे करोगे? उनको अगर घूमना है तो हमको भी तुमको साथ में लेके घूमना होगा। ये देख के भृंग ऋषि बहुत ऋषि भृंगी ने बहुत गुस्सा किया, एकदम गुस्सा में आ गए। तब उन्होंने क्या किया, अपना जो शरीर था उसको सट जो होता है, माने सांप के रूप में, सांप का रूप ले लिया। अब सांप का रूप जैसे ही धारण किया, वो क्या करने खोजी कि उन लोग दोनों का बीच से जाकर शिव जी को प्रदर्शन करना चाहे, लेकिन उधर अंदर से घुसने नहीं सके। और ये चीज देखकर शिव जी को बहुत गुस्सा लग गया। कुछ भी हो, वो तो माता पार्वती उनका पत्नी है, उनका सम्मान नहीं होने से उनको तो ये चीज होना ही स्वाभाविक है। तब शिव जी क्या किए कि अपना रूप जो है वो अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर लिए। मतलब एक तरफ माता पार्वती, दूसरा तरफ शिव जी। देखिएगा बहुत जगह ऐसा फोटो हम लोग देखते हैं, बहुत जगह ऐसा कैलेंडर भी हम लोग देखते हैं कि शिव जी का अर्धनारीश्वर रूप का, वहीं पर लेकिन शिव जी का पहला अर्धनारीश्वर रूप का उत्पत्ति हुआ था। अब ये चीज देखकर ऋषि भृंगी ने बहुत गुस्सा करने लगे, उनको बहुत गुस्सा आ गया। वो क्या किया, एक चूहा का रूप धारण कर लिए। जैसे चूहा का रूप धारण किए, वो शिव जी माता पार्वती का पीठ पे चढ़ गए और पीठ को कुतरने लगा, काटने लगा। इससे शिव जी बहुत नाराज हो गए और माता पार्वती भी बहुत नाराज हो गए। तब माता पार्वती ने ऋषि भृंग को श्राप दिए। बोले, तुम्हारा जो चीज तुम्हारा माता से मिला हुआ है, तुम एक नारी का ऐसा अपमान कर रहे हो। हम लोगों का इसमें कहा जाता है कि माता से हम लोगों को मांस और खून मिलता है, और पिता से हम लोगों का हड्डियां और मांसपेशियां मिलती है। तो माता पार्वती बोला, माता से तुम्हारा जो चीज मिला हुआ है वो चीज आज से तुम खो दोगे। जैसे माता पार्वती उनको ये श्राप दिया, उनका शरीर से पूरा खून निकल गया और जितना भी उनका शरीर में मांस था वो पूरा जमीन पे गिर गया। अब तो खाली हड्डी बचा हुआ था उनका। ये इसके बाद ऋषि भृंगी ने सोचा कि कितना बड़ा हम गलती किए हैं, उसका अपना गलती का एहसास हो गया। तब उन्होंने बहुत माफी मांगे माता पार्वती से कि नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, हम अज्ञान है, अनजाने में हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। तो माता पार्वती देखिए एक माँ थी, वो थोड़ा सा दयालु तो होगी, बोले कि ठीक है। लेकिन ऋषि भृंगी देखिए कितना माने क्या बोले, ऑनेस्ट, कितना ईमानदार थे। बोले नहीं माँ, हम जो गलती किए हैं उसका तो हमें सजा मिलना ही चाहिए। आप हमें पूरी हमको क्षमा मत कीजिए, लेकिन हमको ऐसा कर दीजिए कि हम कम से कम एक मनुष्य के रूप में जी सके। तब माँ पार्वती ने क्या किया, उनको बोले कि ठीक है, आज से हम तुम्हारा 2 पैर है, हम तुमको और एक पैर का वरदान दे रहे हैं। आज से तुम्हारा 3 पैर हो जाएगा।
जिससे तुमको चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तभी से भृंगी ऋषि का 3 पैर है। और उसी समय से ये अर्धनारीश्वर का जो रूप है उसका उत्पत्ति हुआ। कहा जाता है कि अर्धनारीश्वर को जो भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करता है या सम्मान करता है उसका दीर्घायु होता है और अनंत काल तक उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और समस्त सिद्धियां जो है उन्हें प्राप्त होता है। इसीलिए हम सभी को अर्धनारीश्वर का जो रूप है उनको भक्ति से पूजा पाठ करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।